बहुत समय पहले पूर्वांचल की पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी राज्य था। वहां के राजा धर्मसेन और रानी वसुंधरा न केवल राजपाट में निपुण थे, बल्कि वे दोनों ज्ञान साधना और धर्म के गहरे छाता माने जाते थे। उनके राज्य में हरियाली, संगीत और वेदों की ध्वनि बहती रहती थी। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी राजा और रानी को कोई संतान नहीं हुई थी। वे दोनों संतान प्राप्ति के लिए न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करते रहे। अंत में पूर्णिमा की एक रात आकाश चांदनी से भर गया और हवाओं में कोई मधुर संगीत बहने लगा। तभी राजमहल में रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम सुरभि रखा गया। राजकुमारी सुरभि के जन्म लेते ही पूरे राज्य में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। एक वृद्ध महिला आ पहुंची, जिसका नाम था तपस्विनी अरुंधति। उसने राजा से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण लड़की नहीं है, यह भाग्य वृक्ष की आत्मा से जुड़ी है। इसका जन्म केवल राजसुख को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसका जन्म एक श्राप को तोड़ने और कई जन्मों के प्रेम को पूरा करने के लिए हुआ है। यह सुनकर राजा और रानी थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने राजकुमारी सुरभि का लालन पालन न केवल एक राजकुमारी की तरह, बल्कि एक साध्वी और ज्ञानी आत्मा के रूप में किया। बचपन से ही राजकुमारी पूरी तरह से सभी बच्चों से अलग थी। जब बच्चे खेलते तो वह बगीचे में चिड़ियों की आवाज सुनती, फूलों से बातें करती। ऐसा लगता प्रकृति भी उससे बातें कर रही है। लेकिन एक बात थी जो राजकुमारी को बार बार विचलित करती थी। उसे हर रात एक ही सपना आता था। वह सपने में देखती, एक आम का बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी शाखाएं लाल लहू से सनी हुई हैं और उस पर बैठा हुआ है एक तोता। वह तोता देखने में कोई साधारण तोता नहीं लगता था। वह कभी बोलता तो कभी सिर्फ देखता, और जब बोलता तो यही कहता, मत आओ, मत आओ, अभी समय नहीं हुआ है। और फिर धीरे धीरे उस तोते की आवाज लुप्त हो जाती। राजकुमारी सुरभि इस सपने को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसने इस सपने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन उसका मन शांत भी नहीं हो रहा था। एक दिन राजकुमारी की माँ रानी वसुंधरा उसे राजमहल के एक पुरानी पुस्तकालय में लेकर गई। वहां पर रानी ने राजकुमारी को एक विशेष ग्रंथ सौंपा, श्रापित आत्माओं और भाग्य वृक्ष की कथा। उस ग्रंथ में यह लिखा हुआ था कि 100 साल पुराना पेड़ है जो सिर्फ एक बार फल देता है, एक आम, और उस आम की रक्षा करता है एक श्रापित तोता। और जो कोई भी वह आम खा लेता है, उसे अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद आ जाती हैं और वह अपने प्रेम, अपने दोष और अपने अधूरे कर्मों को पूरा करता है। लेकिन इसके साथ उसे आत्मा की परीक्षा भी देनी पड़ती है, क्योंकि यह आम केवल उन्हें ही मिलता है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं। यह ग्रंथ पढ़ने के बाद राजकुमारी सुरभि का मन बेचैन होने लगा। उसे अब अपने सपने की सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगी थी। जब राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई तो ना जाने कितने बड़े बड़े राजा और राजकुमार राजकुमारी सुरभि के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, परंतु राजकुमारी ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। राजकुमारी के इस बर्ताव से राजा का मन बेचैन होने लगा। एक दिन वह स्वयं राजकुमारी से पूछने लगी, आखिर तुम्हारा मन क्या चाहता है राजकुमारी सुरभि? राजकुमारी सुरभि ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मेरा मार्ग विवाह का नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का है। इसीलिए मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती। मुझे बार बार जो सपना आता है वो मुझे बुलाता है। मैं भाग्य वृक्ष की ओर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और रानी को राजकुमारी की चिंता होने लगी, परंतु राजकुमारी तो जैसे कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। वह भाग्य वृक्ष के पास जाना चाहती थी। राजकुमारी का निर्णय अडिग था। पूर्णिमा की रात जब महल में सभी लोग सो रहे थे, तो राजकुमारी अपनी सखी मालविका के साथ राजमहल से बाहर निकल गई। वे दोनों नयनगढ़ से दूर पूर्वी जंगलों की ओर चल पड़ी। कहा जाता था पूर्वी जंगल में ही वह भाग्य वृक्ष है, परंतु वह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। उसमें प्रवेश करने के लिए 3 अद्भुत द्वार पार करने थे। पहला द्वार था जलकुंड, जो आपके भीतर के डर की परीक्षा लेता है, और दूसरा द्वार था श्वेत मृग, जो भ्रम की परीक्षा लेता है, और तीसरा द्वार जहां तुम्हें अपना अहम छोड़ना पड़ता है। राजकुमारी ने तीनों दरवाजों में प्रवेश करने की ठानी। पहले दरवाजे में जब वह प्रवेश की तो उसने वहां पर अपने माता पिता को दुखी देखा, परंतु वह रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। दूसरे द्वार यानी श्वेत मृग ने उसे भटकाया, भूखा रखा, परंतु वह अडिग रही, पीछे नहीं हटी। और आखिरी दरवाजे में राजकुमारी सुरभि ने अपना नाम, पहचान और अपनी सारी स्मृतियां त्याग दी। तीनों दरवाजों को पार करने के बाद राजकुमारी सुरभि पहुंच गई
उस भाग्य वृक्ष के पास यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसमें एक तेज रोशनी थी और उसकी जड़ें लाल थी। उस पर एक तोता बैठा हुआ था जो अब सपना नहीं हकीकत था। उस तोते की आंखें नम थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उस तोते ने राजकुमारी से कहा, मैंने तुमसे कहा था मत आओ, लेकिन तुम आ ही गई, पर शायद ये होना ही था। राजकुमारी सुरभि ने तोते से कहा, यदि यह मेरे पिछले जन्मों की गाथा है तो मैं इसे जानना चाहती हूँ। मैं उस आम को चखना चाहती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी सुरभि ने उस आम को लिया और पहला निवाला खाया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, सब कुछ घूम सा गया। अब वह एक साधारण किसान की बेटी थी जिसका नाम था पद्मा, और सामने पड़ा था एक घायल सैनिक जिसका नाम आदित्य था। पद्मा ने उस सैनिक की सेवा की और दोनों में प्रेम हुआ, परंतु युद्ध ने उन दोनों को अलग कर दिया। पद्मा ने बलिदान दिया। दूसरे जन्म में पद्मा एक तपस्विनी थी और आदित्य एक युवा ब्रह्मचारी। दोनों में आत्मिक जुड़ाव हुआ, परंतु उनका अहंकार उनके बीच में आ गया। तीसरे जन्म में वह एक अप्सरा बनी और वह एक गंधर्व, परंतु उनका प्रेम देवताओं के नियमों के विरुद्ध था और दंड स्वरूप दोनों को पृथ्वी लोक पर जन्म मिला। उनका हर एक जन्म अधूरा था, हर जन्म में एक सीख थी। उसके बाद वह तोता बोला, मैं वही हूँ आदित्य, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं वह आत्मा हूँ जो तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं समझ सका। मैंने तुम्हें चोट दी, स्थापित किया और स्वयं को भी बंधन में डाल दिया। अब एक अंतिम परीक्षा है। इस आम को अग्नि में डालो और तुम स्वयं उस अग्नि में प्रवेश करो। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी। राजकुमारी सुरभि ने धधकती हुई आग में उस आम को डाल दिया और स्वयं आग में कूद गई। अग्नि ने राजकुमारी सुरभि को नहीं जलाया। अग्नि शांत हो गई और उसे एक तेज प्रकाश निकला। उससे बाहर आया वह आदित्य, पूर्ण, निर्मल और मुक्त। उसके बाद राजकुमारी सुरभि ने एक गरीब किसान परिवार में जन्म लिया। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह प्रेम, त्याग और आत्मज्ञान का संदेश लेकर लोगों के बीच जाती रहती। उसने भाग्य वृक्ष के पास एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां पर लोग प्रेम और आत्मा का वास्तविक अर्थ जानने आते थे। भाग्य वृक्ष अब समय से परे हो गया था। उसके नीचे अब एक अद्भुत शांति महसूस होती थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।